हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन थ्रू स्टडी। कुछ प्रॉपर्टीज हमने लाइन की पढ़ी थी, उसके आगे देखते हैं ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। दो लाइन है, पैरेलल हो या ना हो, अगर कोई तीसरी लाइन उन दोनों को कट कर दे दो अलग अलग पॉइंट में, एक लाइन ये है एल और एम और इसे दे देते हैं पी। एल और एम पैरेलल नहीं है, ये पी क्या करती है, दोनों को दो अलग अलग पॉइंटों पे कट करती है, ए बी। ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करे वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? ट्रांसवर्सल। और ये लाइन दो लाइनों को कट कर रही है, दो या दो से ज्यादा अगर कट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन ये तीन लाइन को भी कट कर सकती है, जैसे अलग अलग पॉइंट पे ए बी सी, ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करे उससे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये इसे बोलते हैं एल एम और इसे पी। कुछ प्रॉपर्टी छोटी छोटी पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसे बोल एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एंगल 1 एंड 2। एंगल 1 और 2 एक ये स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रही है अलग अलग एंगल में, एंगल 1 और 2 में, तो इन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। और इनको क्या बोल सकते हैं? ये ट्रांसवर्सल लाइन और इस लाइन के बाहर बनते हैं, बाहर की तरफ, तो इसे बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 7 और 8, एंगल 7 एंड 8, ये भी कौन से एंगल होंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 कामा एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, और ये लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक। उसके बाद इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और 1 2 7 8 इनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और कुछ प्रॉपर्टी और हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हम करस्पॉन्डिंग में जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल 2 का कौन है? 6, उसके बगल वाले में आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे 1 है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है 5। 5 के बगल वाले में जस्ट एडजेसेंट एंगल में जाएंगे तो 1 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है 6। सिमिलरली 3 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है, इसके बगल वाला। ढूंढते कैसे हैं एक्सटीरियर एंगल को, अल्टरनेटेड एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में तो यही दो हो सकते हैं, ये दोनों। अब वो बोलेगा क्वेश्चन में कि इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक। जैसे बोलते हैं कि 1 का एक्सटीरियर एंगल, 1 के करस्पॉन्डिंग में आएंगे ना 3 के एक्सटीरियर एंगल, सॉरी 3 का अगर बोल दे एक्सटीरियर एंगल निकालिए तो 3 के करस्पॉन्डिंग आएंगे, 3 का करस्पॉन्डिंग है 7 और 7 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है 8। तो ये 8 3 का क्या हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 8 ये कौन से हैं, और कौन से हो सकता है 4 और 7। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 7 ये कौन से हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन सिंपल होता है। अगर बोल दे अल्टरनेट इंटीरियर तो जिसका बोलेगा उसके करस्पॉन्डिंग है तो उसके जस्ट बगल वाला अंदर वाला, इंटीरियर बोलेगा तो अंदर वाला। देखो ये एंगल कौन से है अंदर और ये एंगल बाहर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, जैसे 1 का 6 और 2 का 5। और एक्सटीरियर बोल दे तो करस्पॉन्डिंग में आएंगे, जैसे 1 का एक्सटीरियर एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग में आएंगे 7 और 7 के बगल वाला कौन सा है 8। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट कोई भी लाइन है, ये इसके अपोजिट एंगल है, तो ये कौन सा हो गया वर्टिकली अपोजिट। देखें कि ये डायग्राम इतना इसमें भी है, ध्यान से देखें तो यही डायग्राम ये है, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 4 एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल भी होंगे। ये कौन से होंगे इक्वल भी होंगे, 1 इक्वल 4 एंड 3 2 के इक्वल। और ये कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये 5 का जो वर्टिकली अपोजिट है कौन सा है 8 और 7 का 6 लिख देंगे। एंगल 5 किसके इक्वल होगा एंगल 8 के, एंड एंगल 7 किसके इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि ये कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट। कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक। तो इंटीरियर एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर और करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी और इनके नेम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोलेगा डायरेक्टली वर्ड कि इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर, ये सारे वर्ड देगा वो, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उन्हीं लाइन को हम सुधार के थोड़े से अच्छे से बना ले, ठीक है। जो ज्यादा अच्छा होता है, जो ज्यादा सुंदर दिखता है, वही उतना खतरनाक होता है। जैसे कि पैरेलल लाइन हो, कितनी अच्छी दिख रही है, उठाया स्केल और बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसवर्सल बनाएंगे, ट्रांसवर्सल ऐसे बनाते हैं, ठीक। अगर एल एम और इसका नाम दे दे पी, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है एल पैरेलल है एम के, ठीक। एल किसके पैरेलल है एम के, और ये कौन सी लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन। पी को क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्यों बोलते हैं क्योंकि ये दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। और लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक। ये एंगल 1 है, ये 2 है, 3 4
5 6 7 और 8। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, और ये प्रॉपर्टी हम लर्न करके बड़े बड़े क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल प्रॉपर्टी, इसका आना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जब लाइंस एंड एंगल और ट्रायंगल से कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है, उस टाइम पे ये थ्योरम आना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितना भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी नहीं आएंगी तो उससे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये इसके क्या है, लीनियर पेयर में, और ये इसके लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या है, 180। ठीक, कितना है, 180। इसी से रिलेटेड छोटी छोटी थ्योरम पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना देखिए कि 1 किसके इक्वल है, 5 के, क्योंकि ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल 1 5 का है और 2 किसका है, 6 का। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ठीक, उसके बाद एंगल 2 और किसके इक्वल है, एंगल 6 के। इसमें आते हैं एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 8 और एंगल 5 और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के। एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, और इसमें एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो मतलब कि एंगल 2 और 7 क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। और देख भी सकते हैं इसके ये करस्पॉन्डिंग है, और 6 और 7 इक्वल है, तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। वो यहां भी देख सकते हैं, इन दोनों से ये है कि 6 7 के भी इक्वल है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, इसे याद रखना। ठीक, और इधर देखेंगे एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के, और यहाँ पे एंगल 5 किसके इक्वल है, 1 के। डायग्राम में भी देख सकते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, 8। 5 8 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, तो 1 और 8 इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक, ये सारे कंक्लूजन निकलते हैं। और कौन सा, कुछ चीजें और लिख देते हैं, याद रखना बस ऐसे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। कितना होगा, 180, क्योंकि देखिए ये लीनियर पेयर एंगल है। कौन से, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर बनते कितने हैं, इसमें दिखा देते हैं। एक लीनियर पेयर एंगल ये हो गया, एक लीनियर पेयर ये हो गया, एक लीनियर पेयर ये हो गया, फिर ये हो गया, कितने हो गए, 4। ठीक, उसके बाद इसमें आओ 5 और 6 लीनियर पेयर में है, क्यों, क्योंकि 1 लाइन कॉमन है, और यहां से यहां तक 180 होता है। सिमिलरली 7 है, इधर भी है और इधर, तो ये याद रखना। ठीक है, इसे नहीं लिख रहे हैं, लिख दिया तो चलो ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल कितने हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, उनसे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना। अब चलते हैं कुछ थ्योरम्स की तरफ, क्योंकि इसी एक्सियम से, ये एक्सियम बोलते हैं कि स्वयं सिद्धि। ठीक है, तो इन्हीं पैरेलल लाइन से कुछ थ्योरम्स बनी हैं, उन थ्योरम्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे एंगल कितना सम हो जाए कि हम उसे पैरेलल प्रूव कर सकें, कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाए कि हम उसे पैरेलल प्रूव कर सकें, या एंगल इक्वल है तो हम लाइन को क्या कर सकें, पैरेलल प्रूव कर सकें। ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी हम इन्हीं से रिलेटेड सीखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम है। वैसे ड्राइंग कॉपी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ड्राइंग, तो क्या होता है कि ये अच्छा बन जाता है। एल पैरेलल है एम के, यहाँ पे क्या गिवन है, एल पैरेलल है एम के, और ये लाइन है पी। इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, जिन्हें समझेंगे। पहली थ्योरम्स ये है 1 2 3 4 5 6 7 8,
कुछ थ्योरम है, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो वो लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। जैसे इसका सम और इसका सम, ये मान लेते हैं कि एक क्या है, कोई कीड़ा, इंसेक्ट, ठीक है, तो इसकी ये 4 पैर है, ये मकड़ी है, मकड़ी मान लेते हैं, 4 कट गए, तो ये क्या हो गया, 3 और 6 का सम, 4 और 5 का सम अगर 180 आ जाए, क्या आ जाए? 180। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना आ जाए? 180। नेक्स्ट है एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आ जाए? 180। तो एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, अगर ये कंडीशन कोई भी लाइन पूरी करती है, ठीक, तो वो लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये L और M क्या होंगे? पैरेलल। क्या होंगे? L और M पैरेलल है। वो पैरेलल लाइन देगा नहीं, ठीक है, वैसे लाइन दे देगा और एंगल दे देगा। आपको उनमें एंगल फाइंड करके ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, प्रॉपर्टी से देख के या सॉल्व करके बताना है कि ये लाइन पैरेलल होंगी या नहीं। तो कंडीशन उसकी यही है कि 3 और 6, 4 और 5, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आ गया, तो ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, एक थ्योरम और दी हुई है कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए, ठीक, किसके? ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए तो वो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। जैसे एंगल 3 प्लस ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये लाइन है, ठीक है, इसके एक तरफ इंटीरियर, एक साइड में इंटीरियर एंगल कौन कौन से? 3, 5, 3 और 5 का सम अगर 180 आ जाए, ठीक, एंड ऐसे ये भी तो है, ये भी एक साइड में है और इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 आ जाए, तो इन दोनों कंडीशन से ये जो दो लाइन है जिसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, वो दोनों पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट और ये रिक्वायरमेंट, या तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करे या तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करे, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट से कोई एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ये लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, देखते हैं वो कौन सी है। कुछ प्रॉपर्टी और है, एल एम, और ये कोई लाइन है एल और ये एम है और ये लाइन है पी, ठीक है। अगर इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, इसका और इसका, इन दोनों का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है जिसका सम 180 आ जाए। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए, ठीक है। जैसे ये एंगल और इस एंगल का सम कितना है? ये एंगल x है, ये y है, तो x एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, तो इसे बोल देंगे सप्लीमेंट्री। कौन सी? सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं जिनका सम कितना आ जाए? 90। जैसे ये एक्स वाई, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये लाइन की ये भी प्रॉपर्टी कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 आ जाए, वो लैंग्वेज में दे सकता है कि सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आ जाए? 180। और एंगल 5 प्लस एंगल 7 का सम कितना आ जाए? 180। वैसे इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल आ जाए ट्रांसवर्सल की वन साइड, तो ये लाइन दोनों कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस, n पैरेलल टू m। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ये लाइन पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए हमें कई प्रॉपर्टी रीड करनी पड़ती है, जिनमें से कुछ ये थी, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टी से हम पैरेलल लाइंस प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और अगर लाइन पैरेलल है तो उनके एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, या तो वो एंगल दे देगा और पूछे कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं, या तो बोलेगा लाइन पैरेलल है
एंगल फाइंड करिए। बस ये दो क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद इनका एप्लीकेशन जगह जगह क्वेश्चनों में यूज होता रहता है, ठीक है। तो ये भूलेंगे नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे पैरेलल लाइन से रिलेटेड। ओके, पैरेलल लाइन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बची हुई है, वो ये है कि कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई दो पैरेलल लाइंस और उनसे ट्रांसवर्सल जा रहे हैं, एल एम और पी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक लाइन और ड्रा करते हैं, ठीक, एक लाइन और, इसका नाम है एन और ये है पी, ट्रांसवर्सल। गिवन ये है कि अगर छोटी सी प्रॉपर्टी वो है क्या, ये है कि अगर एम एन के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कहने का मतलब ये कि एम अगर पैरेलल है एन के और एम पैरेलल है एल के, तो इन दोनों को मर्ज करा के एन पैरेलल होगी एल की, ठीक। ऐसी सारी लाइन जो एक लाइन के पैरेलल होंगी वो एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी, मतलब पैरेलल टू ईच अदर। इसे ऐसे लिख सकते हैं, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। यहाँ तीन लाइनें, चार भी हो सकती हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या ये और ये पैरेलल होंगी, क्या ये और ये पैरेलल होंगी। एक लाइन और बना सकते हैं, ऐसे ढेरों लाइन बना सकते हैं और वो दे सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम है। क्वेश्चन बोला फाइंड ऑल एंगल, इसके सारे एंगल फाइंड करना है इफ एल पैरेलल टू एम, मतलब ये लाइन पैरेलल है तो ये सारे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी पीछे प्रॉपर्टी थी, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 50, ये इसके वर्टिकल है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 50, ठीक। उसके बाद यहां से यहां तक लीनियर पेयर एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये 50 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ये आएगा 130। x कितना आ गया 130, x आ गया है 130। अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये भी कितना होगा 130। इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल r है तो ये कितना होगा 130, ये 130 है तो इसके अपोजिट ये भी तो है, ये कितना होगा 130, ठीक है। और इसके अपोजिट ये भी है तो ये कितना होगा 50। सारे एंगल आ गए। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस को गिवन था और ये एंगल 50 है, सारे एंगल फाइंड कर लिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंगल ABC, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ये 30 है, ये 40 है और L पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है M के, तो ये एंगल निकालना है। इसे निकालने का सबसे बेसिक मेथड है कि इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दें। ये कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस, ठीक। अब ये इसके पैरेलल है, मतलब इसका नाम दे देते हैं n, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, L पैरेलल टू n बाई कंस्ट्रक्शन।
ये खुद से एक जुगाड़ लगाया गया। मैथ दो ही की से चलती है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए और क्या होना चाहिए, जुगाड़। जुगाड़ कैसे लगाया, एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और पीछे बता चुके हैं कि अगर ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल है तो 100% एन के पैरेलल होगी। एन किसके पैरेलल होगी, एम के। ठीक है, अब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये लाइन और ये लाइन को ये कट कर रही है तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल। ये अगर 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल कितना होगा, 30। ठीक, ये एंगल 40 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना होगा, 40। और इन दोनों का सम एंगल ए बी सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल आ जाएगा 30 प्लस 40 कितना आ गया, 70। क्या ये कहें इन दोनों का सम ये होता है। ठीक, याद रखेंगे अगर ये लाइन पैरेलल है और ऐसे डायग्राम बन रहा है तो इन दोनों का सम ये कितना होगा, ये मतलब 30 और 40 कितना आएगा, 70। ठीक है, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ये एंगल कितना होगा, ये तो लीनियर पेयर से निकल आएगा। ये 40 है, 180 में माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 140। और ये कितना होगा, लीनियर पेयर से अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50। ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये 30 है तो ये देखिए ये एंगल कैसा बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन, या लीनियर पेयर से निकालिए या तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि इसके क्रॉस में ये है, इसके क्रॉस में ये। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी आती है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे ये 30 है, ये कितना है, ये एंगल निकालना है, और कोई बचा है निकालने के लिए, और कोई नहीं, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल QOA। QOA ये एंगल फाइंड करना है। इफ PQ पैरेलल टू AB, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और जितनी भी थ्योरी क्वेश्चन आज पढ़ चुके हैं उनके बाद उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।